दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय थर्ड सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज का जो क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको जरूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स ये प्रैक्टिस 11 है, ठीक है। तो इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक आप तीनों वीडियो को देखेंगे, आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जिससे मैंने आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर रंजीत सिंह की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ, ठीक है। उनकी बुक से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप जो क्वेश्चंस हैं आप उसको जरूर देखें। तो आइए 79 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Their voices were hoarse, their songs melancholy, they sang of lovers dying, the children left unborn, the above lines are taken from। ठीक है, ये जो लाइन है इसमें आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ये किसकी लाइन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देयर वॉइस, उनकी आवाजें कठोर थी, उनके जो गीत थे वो उदासी भरे थे और उन्होंने प्रेमियों के मरने और बच्चों के अनाथ होने पर गीत को गाया। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। तो राइट आंसर इसका ए है, द डांस ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और इसको किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। समर इन कलकत्ता में इसका कलेक्शन था, जिसको 1965 में पब्लिश किया गया था। राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। आइए देखते हैं 80 क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लाइफ इज क्यूट सिंपल नाउ, लव ब्लैकमेल एंड सॉरो, द एबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। 80 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। लाइफ इज सिंपल नाउ, लव ब्लैकमेल एंड सॉरो, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से द राइट आंसर है सब्स्टिट्यूट। राइट आंसर इसका ए है। व्हाट इज द थीम ऑफ प्रोलेटेरियन नोबेल? टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है 81 का। आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रोलेटेरियन नोबेल की थीम क्या है, ठीक है। ये टीजीटी 2001 में पूछा था। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे तो वर्किंग क्लास, ठीक है। प्रोलेटेरियन, यस, प्रोलेटेरियन नोबेल की थीम वर्किंग क्लास है। राइट आंसर इसका डी है, ठीक है। आइए देखते हैं 82 को देखते हैं। अ कैरेक्टर विच रिमाइंस ऑलमोस्ट अनचेंज्ड थ्रू आउट द स्टोरी इज कॉल्ड। ये टीजीटी 2001 में पूछा था। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे यही पूछ रहा है कि एक कैरेक्टर है जो पूरी कहानी में अनचेंज्ड रहता है, यानी कि वो पूरी जो कहानी में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो वो होता है फ्लैट कैरेक्टर, ठीक है। एक फ्लैट कैरेक्टर होता है, ठीक है, कि जो स्टोरी में, जो कहानी में उसका जो महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं रहता है, तो उसको आप क्या कहेंगे? फ्लैट कैरेक्टर, ठीक है। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर इसका डी है। आइए इसको देखते हैं व्हाट इज क्लोसेट ड्रामा, ठीक है। क्लोसेट ड्रामा के बारे में आप बताएंगे क्लोसेट ड्रामा क्या है। तो फ्रेंड्स ये क्लोसेट ड्रामा है, ठीक है। आइए देखते हैं 83 का राइट आंसर क्या है। ड्रामा टू बी रीड, ठीक है। ड्रामा टू बी रीड वो क्या होता है? क्लोसेट ड्रामा। ये क्लोसेट ड्रामा जो होता है, क्लोसेट ड्रामा आर प्लेस दैट हैव बीन रिटन टू बी रीड बट नॉट परफॉर्म्ड, ठीक है। ये जो क्लोसेट ड्रामा होता है फ्रेंड्स, ये लिखा और पढ़ा जाता है लेकिन परफॉर्म नहीं किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्टिस है, ठीक है, जो 1671 में आता है। और वहीं पे थॉमस हार्डी का द डायनेट्स है, वो भी क्या है? एक क्लोसेट ड्रामा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 2 हैं, एक जॉन मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट है और थॉमस हार्डी का डायनेट्स है, ठीक है। ये सब क्या है? क्लोसेट ड्रामा है। राइट आंसर है। क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? जो कि लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है। आइए 84 में देखते हैं। द करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन ऑफ अ मटेरियल आउटलुक एंड इनडिफरेंट इज। ये टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा था। आप इसका राइट आंसर बताएंगे। द करेक्ट टर्म, ठीक है, करेक्ट टर्म फॉर अ पर्सन, एक पर्सन, अ मटेरियल आउटलुक इनडिफरेंट इज। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है फिलिस्टीन, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। 84 का राइट आंसर ए है।
85 क्वेश्चन आइए देखते हैं 85 क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, अब मीन्स है, ये टीजीटी 2003 में पूछा था। द स्टोरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय समवन रहेगा यहाँ पे। इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन एज रिफ्लेक्टेड इन हिज राइटिंग्स, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन क्रिएटेड अ पेंटिंग बाय हिमसेल्फ। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। ऑटोबायोग्राफी मीन्स, जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसका मीन्स क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स उसका मीन होता है 85 का राइट आंसर बी है। बी इसका राइट आंसर है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो स्वयं इतिहास में अपने लिखता है एक पर्सन, जो ठीक है, हिमसेल्फ यानी कि जो स्वयं अपनी लाइफ के बारे में लिखता है वो क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है। 85 का राइट आंसर बी है। अब वहीं पे अगर बायोग्राफी पूछता है तो बायोग्राफी वही होता है जो कोई दूसरे के बारे में लिखता है वो उसकी बायोग्राफी को लिखता है, और जो हिमसेल्फ यानी स्वयं लिखा जाता है अपने बारे में वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है। राइट आंसर इसका बी है। आइए 86 क्वेश्चन को देखते हैं। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि मीथ ग्रीक मैथोस से आया है, ठीक है। मीथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मैथोस सिग्निफाइंग, ये टीजीटी 2004 में पूछा था। तो आप इसको बताएंगे कि मीथ ग्रीक मैथोस से आया है, तो राइट आंसर इसका बताएंगे 86 का। राइट आंसर है अ स्टोरी प्लॉट ट्रू आर इन्वेंटेड, ठीक है। एक स्टोरी प्लॉट ट्रू सत्य आर इन्वेंटेड। राइट आंसर इसका सी है। 87 में देखते हैं, डेनोमेंट्स इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, एन ऐसे से है, और प्ले से है, और लिरिक्स से है, एंड एलएसी से। ये टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आप बताएंगे 87 का। तो इसका राइट आंसर है अ प्ले, ठीक है। अ प्ले से रिलेटेड है कौन, डेनोमेंट्स, ठीक है। डेनोमेंट्स जो है कि प्ले से रिलेटेड है। आइए 88 को देखते हैं। ये टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था। एन एक्लॉग इज, ठीक है, एक्लॉग इज अ लॉन्ग पोयम, अ शॉर्ट पोयम, अ पैस्टोरल, ठीक है, अ शॉर्ट डायलॉग, ये अलग रहेगा, ठीक है, ये अलग रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं। एन एक्लॉग इज है, ये टीजीटी 2009 में पूछा था। यह एक क्या है, पैस्टोरल है, ठीक है। क्या है ये एक पैस्टोरल है, यानी कि जो एक देहाती होती है ना, जो एक देहाती विषय पे जो लिखा जाता है, जो पोयम को लिखा जाता है वो क्या होता है, पैस्टोरल होता है। राइट आंसर इसका ए है। आई 89 को देखते हैं। A student and ridiculous, ठीक है, descent from the exalted to commonplace and ordinary, especially when the writing striving for noble a pathetic achieves the ludicrous is best expressed by the term। ये पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा था। 89 में आप बताएंगे 89 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। आए देखते हैं। तो राइट आंसर आप बताएंगे द कॉमिक रिलीफ है, ठीक है, बैथोस है, ठीक है, मेलोड्रामा है, पैराडॉक्स है। तो राइट आंसर इसका बी है, बैथोस। राइट आंसर है इसका बी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कैथारसिस बताएंगे, ये टीजीटी 2010 में पूछा था ये क्वेश्चन। आप इसे बताएंगे ये क्या है। इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी है, इज रिलेटेड टू कॉमेडी, इज रिलेटेड टू सोनेटरी, इज रिलेटेड टू फोर्स। आई थिंक फोर्स रहेगा। यस करेक्ट है, यस करेक्ट है ये, ठीक है। कैथारसिस के बारे में आप बताएंगे ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू ट्रेजेडी, ठीक है। यस कैथारसिस किससे रिलेटेड है, ट्रेजेडी से रिलेटेड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 91 को देखते हैं। कोरस के बारे में बताएंगे। ये टीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा था। कोरस के बारे में आप बताएंगे इज अ फ्रेंड ऑफ, यहाँ पे राइटिंग रहेगा
ठीक है, यस, यहाँ पे राइटिंग रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। इज अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। इट इज अ ब्रांड ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस। इज अ ग्रुप ऑफ डीजे डांसर्स। ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे, कोरस के बारे में आप बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या है? 91। तो इसका राइट आंसर है बी से, यह एक ग्रुप है सिंगर्स का। ठीक है, जो ड्रामा में एक सिंगर्स का ग्रुप होता है, कोरस उसी से रिलेटेड है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी है। कॉमिक, ठीक है, कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, ये टीजीटी 2010 में पूछा था, आप इसे बताएंगे 92 में। ये है सी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अ शार्ट ह्यूमोरियस एपिसोड इंटरप्टिंग और ट्रेजेडी, राइट आंसर इसका सी है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। बिट राइटर्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, बिट राइटर्स के बारे में बताएंगे 93 में, ये टीजीटी 2010 में पूछा था। रोट इन अ 1915, ये एक क्वेश्चन पहले हो चुका है, पहले वाले नहीं, आप प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस 10 में आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन उसमें डिटेल में है। ठीक है, बिट राइटर्स हैं, ये टीजीटी 2010 में पूछा था। रोट इन 1915, राइट आंसर इसका ए है। वॉट इज, यस, इसके बारे में बताएंगे, सोलिलॉक्वी के बारे में बताएंगे, ये टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। व्हाट इज सोलिलॉक्वी के बारे में आप बताएंगे 94 का राइट आंसर आप बताएंगे। एन एक्टर्स सेक्रेट अटर्ड अलाउड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक एक्टर्स का यानी एक अभिनेता का जो गुप्त होता है विचार जोर से बोला गया, उसे आप क्या कहते हैं, वो क्या होता है? सोलिलॉक्वी होता है। ठीक है, सोलिलॉक्वी में एक एक्टर्स होता है, एक अभिनेता होता है, जो उसके विचार गुप्त होते हैं और उसे क्या जोर से बोल दिया जाता है, तो वो क्या होती है? सोलिलॉक्वी है। राइट आंसर है इसका। ठीक है, सोलिलॉक्वी, राइट आंसर इसका ए है। 95 क्वेश्चन देखते हैं। 95 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, ये टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा था। 95 का आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है? आइए देखते हैं 95 में राइट आंसर इसका क्या है। तो राइट आंसर है ए, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, राइट आंसर इसका ए है। आइए फ्रेंड्स 96 क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज डेल्सी बेस्ट डिस्क्राइब्ड, 96 में बताएंगे आप कि इसका राइट आंसर क्या है? पेशेंट। नाइन्टी 97 में देखते हैं। विच मोटिव वॉज कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी इन फॉकनर्स राइटिंग, 97 में आप बताएंगे कि फॉकनर के समय में किस मोफी को यानी रेवोल्यूशनरी यानी कि क्रांतिकारी माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर तो इसका टाइम है। ठीक है, टाइम इसका राइट आंसर है। 98 को देखते हैं। द थीम ऑफ रिसरेक्शन एंड रेनवॉल इज रिप्रेजेंटेड इन विच हॉलीडे, 98 में आप बताएंगे पुनरुत्थान और नवीनीकरण। ठीक है, पुनरुत्थान और नवीनीकरण का जो थीम है, ठीक है, उसका जो रिप्रेजेंटेड विच हॉलीडेज, तो उसका हॉलीडेज आपको बताना है। तो राइट आंसर ए बी सी डी में क्या है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो ईस्टर्न संडे है, राइट आंसर है। ठीक है, जो पुनरुत्थान नवीनीकरण का जो थीम है, जो विषय है, वो छुट्टी का दर्शाया गया है, यानी कि विच हॉलीडे को जो दर्शाया गया है, तो वो ईस्टर्न संडे, राइट आंसर इसका सी है।
What symbol come to represent purity throughout the novel? राइट आंसर आप इसका बताएंगे 99 में कि पूरे उपन्यास में शुद्धता का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा सिंबल आता है। ठीक है, रिप्रेजेंट प्योरिटी थ्रू आउट द नोवेल, यानी कि उपन्यास में प्योरिटी यानी कि शुद्धता को प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा सिंबल आता है। वाटर, लाइट, ट्रीज, एनिमल्स का। तो राइट आंसर आप बताएंगे 99 में, तो वो है वाटर। राइट आंसर इसका ए है। राइट आंसर है इसका। 100 में देखते हैं, फॉक्नर रेफर्ड, ठीक है, टू द नोवेल एज हिज मोस्ट स्प्लेंडिड फेलियर ड्यू टू इट। 100 में आप बताएंगे कि फॉक्नर ने नोवेल को, ठीक है, नोवेल को मोस्ट स्प्लेंडिड फेलियर ड्यू टू इट यानी कि सबसे शानदार विफलता कहा है। तो राइट आंसर है मल्टीपल नरेटर्स। मल्टीपल नरेटर्स राइट आंसर है इसका। ठीक है, आइए आइए 1 सेकेंड, आइए देखते हैं इसको। यस, आइए देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन से। आइए देखते हैं। द प्रॉपर वर्ड, ठीक है, फॉर अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज, ये टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। ए प्रॉपर वर्ड है, ठीक है, फॉर एक ग्रुप है एलिफेंट का, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे। हर्ट का करेंगे, कैटल का, फ्लो, बेंच। तो इसका राइट आंसर है हर्ट। वो झुंड है, ठीक है, यानी कि हाथियों का क्या है, एक झुंड है। वो ग्रुप में यानी कि कई हाथी रहेंगे तो वो झुंड है, तो उसको आप क्या कहेंगे, हर्ट कहेंगे। इसमें जो होता है वो भी जानवर, जैसे गाय का झुंड हो गया, ठीक है, इसका भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है। आइए 102 क्वेश्चन में देखते हैं। 102 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। द स्पेसिफिक वर्ड फॉर ए लाउड नॉइज मेड बाई एन एलिफेंट, ठीक है, टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे रोयर, ट्रम्पेट, ठीक है, ब्रे, नेप, ठीक है, राइट आंसर आप इसका बताएंगे। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका ट्रम्पेट। राइट आंसर इसका क्या है, बी। बी इसका राइट आंसर है। आइए इसको देखते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, आपको जो है कि नो एरर्स के ये क्वेश्चन है 103 से 109 तक, लेकिन ये टाइपिंग जो है ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, टाइपिंग अच्छे से नहीं हुई है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। तो आइए इसको हम छोड़ देते हैं, आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आइए, ये टाइपिंग में ही मिस्टेक हो गया है, तो आइए इसको देखते हैं। आइए इसको देखते हैं। चूज द सेंटेंस विच मेक एप्रोप्रिएट यूज द वर्ब, ठीक है, वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। आइए देखते हैं 110 देखते हैं 110 क्वेश्चन को। द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ठीक है, आप इन 4 ऑप्शन में बताएं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। आपको इसमें एक बार फिर देखेंगे। चूज द सेंटेंस विद मेक्स एप्रोप्रिएट यूज द वर्ब को यूज करना है ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द पुलिस है, किल है, यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ठीक है, तो आप इसे क्या करेंगे, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। राइट आंसर इसका क्या है, बी है।
आइए देखते हैं 111 में क्या पूछ रहे हैं। IB यस, आइए देखते हैं। यहाँ पे इफ रहेगा, इफ आई रहेगा, ठीक है, यस। आइए देखते हैं। इफ आई बी गॉड आई यस एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ठीक है। तो आप इसमें बताएंगे इफ आई बी, ठीक है, ये गॉड है, ठीक है। ये गॉड जितने भी 4 ऑप्शन में है ये कैपिटल लेटर में रहेंगे, ठीक है। हाँ, आइए देखते हैं। तो इसकी में राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा इफ आई वॉज गॉड आई कुड एलिमेंट्स ऑल सफरिंग। तो राइट आंसर है इसका, यहाँ पे वर रहेगा, ठीक है। इफ आई वर गॉड आई वुड एलिमेंट्स ऑल सफरिंग। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? बी है। बी इसका राइट आंसर है। आइए 112 क्वेश्चन को देखते हैं। 112 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। इसमें आप बताएंगे, इसमें आप क्या करेंगे कि जिससे सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। तो आइए देखते हैं। आई हैड बीन देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट, ठीक है। आई वॉज देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट, हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। राइट आंसर इसका सी है। आइए 113 को देखते हैं। 113 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? आई विश दैट यू बी राइट, ठीक है। आई विश्ड दैट यू हैड बीन राइट, आई विश दैट यू वर रहेगा यहाँ पे, राइट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है। यहाँ पे रहेगा आई विश दैट यू वर राइट, ठीक है। आई विश दैट यू वर राइट। आइए नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ, ठीक है। राइट आंसर आप बताएंगे रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन राइट इसका आंसर है। आइए 115 में देखते हैं। अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड, ठीक है, हैंड रिटन फ्रॉम इज कॉल्ड, ठीक है। अ बुक इन इट्स ओरिजिनल हैंड रिटन फ्रॉम इज कॉल्ड। आप इसे बताएंगे क्या है? राइट आंसर इसका डी है, मैन्युस्क्रिप्ट राइट आंसर है, ठीक है। ये पैसेज के क्वेश्चन है, आप इसे देखेंगे, ठीक है। ये पैसेज के क्वेश्चन से हैं फ्रेंड्स। पहले पैसेज आप देख लें, फिर उसके बाद इसके हम इंस्ट्रक्शन आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। 116 से 120 तक बेस्ड ऑन द पैसेज गिवन बिलो। ये पैसेज दिया है, ठीक है। आप पैसेज देख लें एक बार, ठीक है। ये इसके पैसेज दिए गए हैं। तो आइए हम इसके आंसर क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं इसको। ये पीजीटी तो सॉरी ये यूपी टीजीटी 2001 में ये पूछा था, इस वजह से मैं आपको पैसेज करवा रही हूँ। आप इसे यहाँ पे देखेंगे। ये फ्रेंड्स यूपी टीजीटी 2001 में ये क्वेश्चन, ये पैसेज आया था।
तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप देखें, आइए देखते हैं 116 से। Since no one is perfect and whole sighted, so it's of no use, yes, taking suggestions from other such people to reach conclusion। आप इसका राइट आंसर बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसमें से क्या होगा राइट आंसर, आप बताएंगे। इनकरेक्ट करेक्ट होगा, कैन नॉट बी सेड कन्फर्मिंग, यहाँ पे कैन नॉट, सी में कैन नॉट रहेगा, ठीक है। आप इस बात को ध्यान देंगे, कैन नॉट रहेगा। तो 116 में आप बताएंगे, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए, इनकरेक्ट। इसका राइट आंसर है इनकरेक्ट, ठीक है। ये इस बात को कह रहे हैं कि सिंस नो वन इज परफेक्ट एंड होल साइटेड, सो इट्स ऑफ नो यूज टेकिंग सजेशंस, ठीक है। वो इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी, ठीक है, परफेक्ट एंड होल साइटेड यानी कि पूर्ण और पूर्णदर्शी नहीं है, इसीलिए जो कंक्लूजन है, ठीक है, उनको अन्य लोगों को पहुंचाने के लिए यानी कि उन्हें सजेशन करने के लिए, उन्हें सुझाव देने के लिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इनकरेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 117 देखते हैं। 117 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। एज इट इज नॉट आवर कैपेसिटी है कैपेसिटी टू सी द थिंग्स एज होल, सो मेकिंग अ पार्टियल जजमेंट इज, ठीक है। आप इसमें बताएंगे ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट आवर कैपेसिटी के बारे में कह रहे हैं कि यानी कि हमारी क्षमता नहीं है सी थिंग्स, ठीक है, चीज़ों को समग्र रूप से देखने की हमारी क्षमता नहीं है, इसीलिए आंशिक निर्णय लेना है, ठीक है। तो जस्टिफाई, नॉट जस्टिफाई, पार्टियली जस्टिफाई, नन है। तो 117 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे नॉट जस्टिफाई, ठीक है, नॉट जस्टिफाइड राइट आंसर है इसका। ये कह रहे हैं कि जो चीज़ों का संग्रह है, ये कह रहे हैं कि थिंग्स एज होल सो मेकिंग अ, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो चीज़ों का संग्रह है उन्हें हमारी क्षमता नहीं है, इसीलिए आंशिक रूप से निर्णय लेना है। तो ये क्या होगा, नो जस्टिफाइड राइट आंसर है। हाउ कैन वन, ठीक है, यहाँ पे रहेगा, ठीक है, amend and improve his judgment of things। 118 में बताएंगे 118 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, बी इसका राइट आंसर। आइए 119 को देखते हैं। 19 क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस का आपको मीनिंग क्या है उसको बताएंगे, तो उसकी मीनिंग है ऑब्जर्व। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये कह रहे हैं कि असंगत का क्या अर्थ है, ठीक है, अनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या होता है, ठीक है, अनग्रुअस का मतलब क्या होता है, ग्रियस है, ठीक है, इसको प्रोनाउंस आप कर लेंगे, ठीक है, इसको प्रोनाउंस आप करेंगे। तो ये है असंगत का अर्थ है क्या है, अब्सर्ड, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। सजेशंस एंड कंसल्टिंग कैन बी मेड ओनली विद आवर सुपेरियर इन एबिलिटी, द स्टेटमेंट इज। इसका आप राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, इनकरेक्ट है।
ये कह रहे हैं कि सुझाव और परामर्श केवल अपनी श्रेष्ठ क्षमता से ही किया जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है, करेक्ट है, नॉट क्लियर, नन है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, जो सुझाव और परामर्श है अपनी श्रेष्ठ क्षमता से की जाती है, यानी कि अगर अपने अंदर क्षमता है तो उसको सुझाव और परामर्श दिया जाता है, तो वो क्या है, इनकरेक्ट है। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। यस, सुइटेबल कलेक्टिव नाउन इज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन करना है। आइए इसको फटाफट देख लेते हैं हम। 121 में यहाँ पे फिल करना है आपको ऑफ केस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। आइए 122 में देखते हैं ऑफ स्टार्स। ठीक है, 122 में राइट आंसर आप बताएंगे गैलेक्सी एंड बी, सॉरी यस, क्लस्टर। राइट आंसर इसका यानी डी है। डायरेक्ट इसका आंसर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। डायरेक्ट इसका आंसर है बोथ, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, आइए 123 में देखते हैं ऑफ स्वीन। ठीक है, इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि 123 में आप क्या फिल करेंगे, तो इसमें हो जाएगा डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 124 में देखते हैं ऑफ रोबर्स। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, गैंग, है ना, गैंग। आइए 125 को देख लेते हैं। 125 क्या है, और इसमें फिल करना है ऑफ शिप्स। तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें क्या आप करेंगे, फ्लीट। फ्लीट क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आपको क्या करना था, यूज द सुइटेबल कलेक्टिव नाउन करना था। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन था। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।